आपको याद है जब माइक पर भाषण दिया जाता था कि 1 के बदले 10 सर लाया जाएगा? याद है आपको जब यह कहा जाता था कि हमारी गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तो हमें दर्द होता है? अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता। क्या उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता? क्या उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता? जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, ये मेरा गुस्सा है जो इन मिसरों में ढल गया है। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। जरा सा जोश में आइए, इस मुशायरे को मुशायरा बनाइए। तमाम बड़े लोगों को सुनना है। मैं बुनियाद का एक पत्थर बनने की कोशिश करता हूं ताकि बहुत खूबसूरत सा महल तैयार हो सके, और आप बिना सोचे समझे दाद दे दीजिए। कभी कभी देने के बाद अफसोस भी दाद देने के बाद होगा, और कभी कभी आपको लगेगा कि अच्छा काम किया आपने। वह एक साहब जुमे की नमाज में बैठे हुए थे, चंदे वाला डिब्बा आता है सामने ना, चंदे वाला डिब्बा उनके सामने आया तो उन्होंने जेब से 10 रुपए की एक पुरानी सी नोट निकाली, बड़ी मोहब्बत से उस नोट को देखा और उसके बाद चंदे वाले डिब्बे में डाल दिया। डिब्बा आगे बढ़ने को ही था कि उनके पीछे बैठे हुए एक शख्स ने उनका कंधा थपथपाया और उनकी तरफ 2000 की एक नई नोट बढ़ाई। भाई साहब ने बहुत अकीदत से उस पीछे वाले इंसान को देखा और वो 2000 की नोट लेकर के उसे भी चंदे के डिब्बे में डाल दिया। जब डाल दिया तो पीछे वाले शख्स ने उनसे कहा कि भाई साहब देख करके पैसे निकाला करिए, कभी कभी जेब से इस तरह से पैसे निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थे। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। 1 के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। ये शायरी की भाषा नहीं है, लेकिन नया खून है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत गुस्सा तो ढल ही जाएगा उसमें। आप सबकी शिरकत चाहता हूं, जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि उनकी भी शिरकत हो। कि मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, 1 के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। आजाद साहब बैठे हैं इसलिए ये मिसरे ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। मैं पिछले 1 महीने से लगातार सोशल मीडिया सब जगह नजरें गड़ाए हुए हूं। मैं सोच रहा हूं कि भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बात करने वाले, किसानों के लिए अपना जीवन त्याग देने की बातें करने वाले कुछ लोग आखिर हैं कहां? 6 किसानों के सीनों पे सीधे गोलियां मारी गईं। किसान जंतर मंतर पर भूखे प्यासे नंगे पड़ा रहा, लेकिन आवाजें नहीं आई। तब मुझे लगता है कि मुझे ये मिसरे पढ़ना चाहिए कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। आजकल एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है,
अन्ना जी सोने जा रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं सोने चल रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार आ जाए तो मुझे जगा दीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो सो रहे हैं, अल्लाह करे जल्दी ही उन्हें जगाने की नौबत आए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं साहब कि चीनी सैनिकों के सीने पे, ऐसे सीने पे हाथ लगा करके उनसे मिन्नतें की जा रही कि नहीं, ये आपकी लाइन नहीं है, आप चले जाओ, आप यहां क्यों आ रहे हो। उधर सरहद पर जब देखो तब कभी 3 जवान शहीद, कभी 4 जवान शहीद। और हालत यह है कि मैं तो ऐसे सूबे से आ रहा हूं जहां के चीफ मिनिस्टर साहब जब किसी सैनिक के, शहीद के घर जाते हैं तो पहले एसी जाती है, सोफा जाता है, कालीन जाता है, और जाकर के मिलते हैं। और मिलने के 20 मिनट बाद जब वो निकल जाते हैं तो वापस ऑफिसर्स आते हैं, पहले फिर वापसी में एसी जाती है, फिर सोफा जाता है, फिर कालीन जाती है। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, मैं उपाय बताता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगला काफी आपको मजा दे तो फिर मुझे भी लगना चाहिए कि आप बेदार लोग हैं। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। बड़ी कमजोर सी कहानी। अच्छा, उधर जो पीछे लोग बैठे हैं पता नहीं उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, ये वो कसम खा के आए हैं कि दाद नहीं देंगे। थोड़ा सा आपकी भी दाद वाद मिले, क्योंकि आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेगी तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना।